दोस्तों, क्या आप जनवरी 2025 के महीने में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली या पांगी वैली, लाहौल वैली इनमें से किसी भी जगह पर विंटर ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो, स्नो देखना चाहते हो, स्नो व्हाइट स्पीति देखना चाहते हो, व्हाइट लद्दाख देखना चाहते हो और इन बातों को लेके कंफ्यूज हो कि इन लोकेशंस पे आप पहुंच भी सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, ट्रैवल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सेफ रहेगा या नहीं रहेगा आपको व्हाइट स्पीति जाना या फिर लद्दाख जाना इस मौसम के अंदर, रोड्स खुले या नहीं खुले, अंदर के रोड्स लद्दाख के या स्पीति वैली के रोड्स खुले नहीं खुले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस आ रहे हैं, ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं। तो अपनी इस मंथली हिमालयन ट्रैवल अपडेट सीरीज के जनवरी 2025 के एपिसोड के अंदर आज बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में और जानते हैं ऐसी बातें जो आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए विंटर लद्दाख, विंटर स्पीति या विंटर ज़ंस्कार ट्रिप प्लान करने के लिए। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को और आप सभी के प्रियजनों को 2025 साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए, बहुत ही सक्सेस लेके आए। अब टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। तो दोस्तों, जनवरी का महीना है, पीक विंटर टाइम चल रहा है लद्दाख में, ज़ंस्कार में, स्पीति वैली में, हिमाचल में भी आपने देखा होगा पिछले 10 दिनों में काफी बर्फबारी हुई है सभी लोकेशंस के ऊपर। चाहे कोई भी हिमालय की आप लोकेशन उठा लो, लद्दाख उठा लो, स्पीति वैली उठा लो, हिमाचल उठा लो, मनाली के आसपास काफी बर्फबारी हुई है, अटल टनल के आसपास काफी बर्फबारी हुई है, श्रीनगर कश्मीर की साइड पे काफी बर्फबारी हुई है और आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे कि काफी गाड़ियां जो है फिसल रही हैं, इधर उधर टक्कर खा रही हैं, रोड की कंडीशंस काफी स्किटी हो चुकी हैं यहाँ पहाड़ों के अंदर। तो ऐसे में क्या आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? वेदर जो है, जैसा मैंने दोस्तों बताया कि आने वाले समय में थोड़ा क्लियर वेदर दिखा रहा है, पर जो ठंडी कंडीशंस हैं बहुत ज्यादा हैं। स्पीति वैली के अंदर आज -20 डिग्री था, लद्दाख के अंदर सिमिलर टाइप की सिचुएशन है। जो नुब्रा वैली हो गया, पैंगोंग लेक जैसी जगहें हो गई, पैंगोंग लेक मोस्टली फ्रीज हो चुकी है, जो उसमें आइस है वो तैर रही है और बाकी का जो हिस्सा है पीछे का वो काफी फ्रोजन हो चुका है। तो धीरे धीरे पूरी लेक जो है पैंगोंग लेक वो फ्रीज होने वाली है, सुमोरी लेक भी फ्रीज होने वाली है, जितनी भी बची हुई है उतनी भी। तो अगर टेम्परेचर देखें या वेदर देखें तो बहुत ठंडा वेदर जो है, बहुत कोल्ड कंडीशंस जो है आपको इन सभी लोकेशंस पे मिलने वाली है। ऐसे ही पांगी वैली जो है वहां पे भी माइनस में टेम्परेचर है, लाहौल वैली में भी माइनस में टेम्परेचर है। तो जितनी भी ट्रांस हिमालय की लोकेशन है वहां पे माइनस में टेम्परेचर हो चुका है। तो जो कोल्ड कंडीशंस है बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी हैं। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी लोकेशन पे ट्रिप प्लान कर रहे हैं जनवरी के महीने में, तो वही आपको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, अच्छे से विंटर क्लोथिंग लेके जाना। मैं कहूंगा माइनस वाला स्लीपिंग बैग जो है वो भी अगर आप अपने साथ में लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड काफी है। ठंड से बचना जरूर है क्योंकि AMS का खतरा बढ़ जाता है जब भी आप ऐसी लोकेशंस में जाते हैं। ट्रांस हिमालय हाई ऑल्टीट्यूड रीजन है, तो अगर लद्दाख जा रहे हैं, स्पीति वैली जा रहे हैं, ज़ंस्कार वैली जा रहे हैं, तो भाई ठंड से बचना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रिपेयर होके ही जाना। प्रिपेयर होके जाने का मतलब क्या है? तो भाई स्लीपिंग बैग ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर आप रख के ले जा सकते हो जो माइनस में आपको हेल्प करें तो काफी मदद होगी आपको, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि इन लोकेशंस के ऊपर जो होम स्टेज वगैरह होते हैं या होटल्स वगैरह होते हैं उसमें जो हीटिंग की फैसिलिटी होती है वो नहीं होती। कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, जो हीटर भी मिलेगा वो भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपके पास में अच्छा स्लीपिंग बैग होगा, आप अच्छे कपड़े लेके गए हैं, पूरे गर्म कपड़े लेके गए हैं, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके लिए जो मेरा वीडियो है जिसमें मैंने मंथ बाय मंथ बताया हुआ है कि आपको कैसी क्लोथिंग लेके जानी चाहिए, वो जरूर देख लीजिएगा। बट हाई लेवल पे बताऊं तो एक हैवी वुलन जैकेट जरूर होनी चाहिए, ग्लव जरूर होने चाहिए, वुलन सॉक्स होनी चाहिए, इनर लेयर्स जरूर होनी चाहिए जो इनर थर्मल्स होते हैं, और जो ऊपर की क्लोथिंग है वो भी वुलन होनी चाहिए। फ्लीस वगैरह लेके जाइएगा जिसके ऊपर आप हैवी विंटर वुलन जैकेट जो है वो पहन पाए। दूसरी चीज का आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इनफ कैश लेके जाएं। पता नहीं वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है किस तरह की हो ना हो, ATM चल रहा हो ना चल रहा हो, नेटवर्क चल रहा हो ना चल रहा हो मोबाइल का, तो इसलिए कैश जो है इनफ लेके जाइएगा ताकि आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी पे रिलाई करने की बहुत जरूरत ना पड़े। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ऑफ सीजन टाइम है, डिस्काउंटेड रेट्स मिलेंगे, तो भाई जो हीटिंग फैसिलिटी वाले होटल्स वगैरह होंगे वहां पे नहीं मिलने वाले। बाकी जो होटल्स हैं हाँ जरूर वहां पे आपको मिल सकते हैं। जो लोकेशंस हैं ये सारी की सारी, लद्दाख हो गया, स्पीति वैली हो गई, इसमें सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है विंटर टाइम के अंदर भी टूरिस्ट का। तो यहाँ पे आप जा सकते हो। ज़ंस्कार वैली में जाना नहीं चाहिए, जाना चाहिए, पांगी वैली पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं आगे वीडियो के अंदर। बट अगर
आप लद्दाख जा रहे हो, स्पीति वैली जा रहे हो, तो ये थोड़ी सी जो बातें मैंने आपको बताई, टिप्स बताई कि किस तरह से प्रिपेयर होना है, बजट का ध्यान में रखना है, स्लीपिंग बैग लेके जाना है, इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि विंटर कंडीशन काफी कड़ाके की ठंड है, तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाना बहुत जरूरी है। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बता देता हूँ कि क्योंकि विंटर कंडीशन है, बीच में स्नोफॉल हो सकता है, आप अगर वहां गए हुए हैं, बीच में स्नोफॉल हो गया तो जो आपकी ट्रिप की आइटनरी है वो इधर उधर हो सकती है, तो अपनी आइटनरी को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखिएगा। अगर आप बफर डे रख सकते हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं है, क्योंकि रोड बंद हो सकता है, कोई स्लिपरी कंडीशंस है, खतरा है रोड पे चलने के लिए, तो हो सकता है आप एक आध दिन लेना चाहें। अगर बर्फबारी हो गई, अगर फ्लाइट से भी गए हुए हैं ले, तो फ्लाइट बंद हो सकती है, फ्लाइट उड़ेगी नहीं, तो आपको बफर डे चाहिएगा। तो इसलिए पूरी ट्रिप प्लानिंग के अंदर तो बफर डे जरूर रख लीजिएगा अपने साथ में। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम ना हो जो आपको वापस आके करना हो, जिसके लिए बहुत जरूरी आप उसी डेट पे वापस आए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बफर डेज रखना जरूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ दोस्तों की जो लद्दाख डिकोडेड नाम की बुक मैं लिख रहा था, काफी सालों से लिख रहा था, वो फाइनली रिलीज हो चुकी है। बुक के अंदर आपको सारी की सारी डिटेल जानकारी मिल जाएगी पूरी लद्दाख ट्रिप सक्सेसफुली प्लान करने के लिए। आप देख सकते हैं पीछे पोस्टर लगा हुआ है, आप Amazon के ऊपर किंडल वर्जन जो है वो ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको प्रिंट वर्जन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं यहाँ यूएस से आपको प्रिंट वर्जन जो है मेल कर दूंगा। अब टेम्परेचर और प्रिपरेशन से रिलेटेड हमने कुछ बातें करी है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि रोड कंडीशंस या रोड्स खुले या नहीं खुले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लद्दाख की। तो दोस्तों अभी 15 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो श्रीनगर ले हाईवे खुला हुआ था, मनाली ले हाईवे बंद हो चुका है या फिर इतना डेंजरस हो चुका है कि आपको जाने दिया ही नहीं जाएगा। दारचा के आगे रोड बंद कर दिया गया है, के आगे बहुत डेंजरस हो चुका है। तो मनाली ले हाईवे तो आप भूल जाइए, अब 3, 4, 5 महीने मे बी 6 महीने मनाली ले हाईवे बंद रहेगा। जो बात आती है श्रीनगर ले हाईवे की, तो वो 15 दिन पहले खुला हुआ था। अभी जो रीसेंट बर्फबारी हुई है लास्ट वीक के अंदर, उसमें वो क्लोज हो गया जोजिला पास। हो सकता है कि स्नो थोड़ी क्लियर हो जाए तो श्रीनगर ले हाईवे बीच में फिर से ओपन हो जाए, बट इस समय पे श्रीनगर ले हाईवे पे भी ट्रैवल करना, जोजिला पास पे ट्रैवल करना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि लद्दाख आप बाय रोड विंटर के महीने में ट्रैवल करें, क्योंकि एक और बार अगर स्नोफॉल हो गया, भारी मात्रा में हो गया, तो जोजिला पास जो है और दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जनरली फिर जोजिला पास जो है अप्रैल एंड मई के आसपास खुलता है। जैसा आपने पिछले साल भी देखा कि खोल उसको पहले दिया जाता है, स्नो क्लियर कर दिया जाता है, पर कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी सेफ नहीं होती, तो जो टूरिस्ट है उनको इतनी जल्दी अलाउ नहीं करा जाता है, तो खुलते खुलते टाइम लग जाता है। आप बाय रोड गए हो, गाड़ी से गए हो, बाइक से गए हो और रोड पीछे से बंद हो गया, तो आप वहां फंस के रह जाओगे, या आपकी एटलीस्ट गाड़ी जो है, बाइक जो है वो फंस के रह जाएगी। इसलिए बाय रोड जो है आप लद्दाख ट्रैवल बिल्कुल मत करिए। कुछ लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूँ कि विंटर के टाइम में आप लद्दाख जो है बाय रोड ट्रैवल करें। अब बात करते हैं स्पीति वैली की। तो भाई स्पीति वैली आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हो। मनाली से जो काजा का रोड है वो बंद हो चुका है, उस पे आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। अगेन अगले 5-6 महीने के लिए वो रोड बंद हो चुका है, पर जो शिमला से किन्नौर होते हुए काजा का रोड है वो अभी खुला हुआ है। रोड कंडीशंस ओके हैं। बीच बीच का जो सेक्शन है, खास तौर से नाकों के आसपास, आपको काफी ब्लैक आइस मिलने वाली है रोड के ऊपर, काफी स्लिपरी कंडीशंस हैं वहां पे, तो वहां आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। आप देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस आ रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक, अगर 4x4 है तो वो लेके जाइए। स्नो चेन्स हैं तो उन्हें जरूर ध्यान में रख के लेके जाइए, ताकि आप स्नो चेन्स के थ्रू ये जो स्लिपरी कंडीशंस वाली जितनी भी रोड के सेक्शंस होते हैं वो पार कर सको। आप आगे बढ़ेंगे तो टाबू तक आपको रोड ठीक मिलेगा, फिर नाको और टाबू के बीच में। पर टाबू से जब आप आगे काजा की तरफ जाएंगे तो शिचलिंग से लेके काजा तक स्लिपरी रोड कंडीशंस, ब्लैक आइस आपको कॉमन मिलेगी, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है डिप होना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाता है माइनस के अंदर, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ेगी। और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है इस तरह की कंडीशंस में बाइक राइड करने के लिए या गाड़ी चलाने के लिए, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप सोच समझ के ही इस चीज का रिस्क लें, क्योंकि वहां पे अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो वापस आना किसी भी सेफ लोकेशन पे या मेडिकल हेल्प मिलना, वो किन्नौर आना पड़ेगा रेकोंग पीओके हॉस्पिटल में, या फिर शिमला जाना पड़ेगा। काजा में हॉस्पिटल है बट कितनी सुविधा होगी नहीं होगी कुछ पता नहीं है, तो रिस्क जरूर रहेगा जब आप ऐसी
ट्रिप प्लान कर रहे हैं, खास तौर से अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड हैं स्नो पे या ब्लैक आइस पे गाड़ी ड्राइव करने के लिए या फिर बाइक राइड करने के लिए। लद्दाख के अंदर की अगर रोड्स की बात करूं तो लद्दाख के अंदर की रोड्स खुली हुई हैं। आप नुब्रा वैली जा सकते हो, आप पैंगोंग लेक जा सकते हो, बट जिस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हो, आपने ट्रिप प्लान करा हुआ है जनवरी के अंदर और उस टाइम पे स्नोफॉल हो जाता है खारदुंगला पास पे या चांगला पास पे, तो फिर आपको जो है दूसरा रूट लेना पड़ेगा जहां पे स्नोफॉल ना हो रहा हो। जैसे कि अगर आप नुब्रा वैली गए हुए हैं और खारदुंगला और चांगला पे स्नोफॉल हो रहा है तो आपको नुब्रा वैली से डायरेक्टली पैंगोंग लेक जाना पड़ेगा। और पैंगोंग लेक इस टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडी हो रखी है, तो वहां पे आप रहना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पैंगोंग लेक पे किसी गांव के आसपास रहें, जो कि स्पांगमिक हो गया, मानमीरक हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड आपको मिलने वाली है, बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर मिलने वाला है और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप 34 किलोमीटर पहले टांगसे विलेज है, वो थोड़ा आपको गर्माहट देगा, वहां पे आके रुकिए अगर आपको पैंगोंग लेक विजिट भी करना है। ऑलमोस्ट फ्रोजन हो चुकी है, जैसा मैंने बताया कि आइस थोड़ी थोड़ी है अभी और धीरे धीरे और फ्रीज हो जाएगी। आने वाले फरवरी और मार्च के महीने में पूरी फ्रोजन मिलने वाली है पैंगोंग लेक और सोमोरी लेक भी। फिर वहां से आप वापस जब चांगला पास की तरफ आएंगे तो या तो आप चांगला पास वाला रोड अगर सेफ हो चुका है, स्नोफॉल बंद हो चुका है तो वो ले लीजिए, अदरवाइज वहीं पे रुकिए, या फिर आप आगे की साइड जाइए और वो हानले वाला रूट जो है लोमा न्यूमा होते हुए वापस आइए। तो हो सकता है आपको लंबा रूट लेना पड़ जाए लद्दाख के अंदर भी, अगर बर्फबारी आपके जो ट्रिप का टाइम है या ट्रिप के डेज हैं उस टाइम पे हो जाती हैं। अदरवाइज रोड्स खुले हुए हैं। खास तौर से अगर आप लोकल गाड़ी से, लोकल टैक्सी से चल रहे हैं तो भाई उन लोगों को तो अच्छा एक्सपीरियंस होता है इस तरह की रोड्स पे गाड़ी चलाने का, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अपनी गाड़ी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नहीं ले जानी चाहिए विंटर टाइम में, अपनी बाइक जो है नहीं ले जानी चाहिए। काफी लोग ये भी पूछ रहे हैं कि धीरज भाई वहाँ बाइक रेंटल मिल जाएगी क्या किराए पे? तो बाइक रेंटल शॉप्स वगैरह हैं दोस्तों, खुली हुई होंगी, कुछ खुली हुई होंगी, नहीं भी खुली होंगी तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाइक दे देंगे आपको। बट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, अगेन जैसे मैंने बोला स्लिपरी कंडीशंस या जो स्नो है, ब्लैक आइस है, उस पर चलाने के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बाइक से राइड करिए, खास तौर से लद्दाख के अंदर। और इतनी कोल्ड कंडीशंस होंगी, क्या आपने ऐसी पहली कोल्ड कंडीशंस में राइड करी भी है नहीं करी, वो आप ले में लोकल बाइक ले सकते हो और ले के आसपास लोकली घूम के देख सकते हो कि आप बाइक चला भी पा रहे हो नहीं चला पा रहे हो इतनी कोल्ड कंडीशंस के अंदर। ऐसी बात करूं स्पीति वैली की, जो अंदर की रोड्स हैं वो भी खुले हुए हैं। अभी जो रास्ता है कि किब्बर आप जा सकते हो, हिक्किम हो गया, लांगजा हो गया, आप इनको भी विजिट कर सकते हो। पिन वैली का भी रोड खुला हुआ था, अभी रिसेंट बर्फबारी जो हुई थी उसमें बीच में रोड बंद हुआ था, बट अभी मेरी जब सुबह लोकल से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि यार आप मुड विलेज तक जा सकते हो, थोड़ा दिक्कत है बीच बीच में बट आप अभी भी जा सकते हो। बट जो पिन वैली का रोड है वो बंद हो जाता है, तो ओवरनाइट स्टे मत करिएगा पिन वैली के अंदर अगर रास्ता खुला हुआ है जिस टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में फिर से स्नोफॉल हो गया तो रास्ता बंद हो सकता है, इसलिए अगेन वहां पे आप फंस के रह जाओगे मुड विलेज के अंदर, तो इसलिए मुड विलेज को देखिएगा और वापस आ जाइएगा मेन हाईवे के ऊपर, क्योंकि एटलीस्ट उस मेन हाईवे को पूरी तरह से खोलने की कोशिश करी जाती है। और बफर डे के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कुछ भी इस समय में अगर बर्फबारी होती है, कुछ स्नो का फिसलने विसलने का चांसेस होते हैं तो रोड्स वगैरह क्लोज हो सकते हैं, तो आपको बफर डे जरूर अपनी आइटनरी में रखने चाहिए। तीसरी ज़ंस्कार वैली की बात करूं तो भाई मनाली से शिंकुला होते हुए ज़ंस्कार वैली का रोड वो तो बंद है, वहां आपको जाने नहीं दिया जाएगा, वहां आप बाय रोड ट्रैवल नहीं कर सकते हो। आप फ्लाई करके अगर ले पहुंच गए हो और वहां से ज़ंस्कार वैली जाना चाहते हो तो पेंजिला वाला रास्ता जो है कारगिल से पेंजिला होते हुए पादुम का वो खुला हुआ था। अभी जो रिसेंट स्नोफॉल हुआ है उसकी वजह से हो सकता है बंद हो गया हो, पर हो सकता है लंबे समय तक बंद ना रहे और बीच में उसको खोल दिया जाए। ऐसे ही ले से जो सिरसिरला सिंगेला होते हुए पादुम को रोड कनेक्ट करता है वो भी बर्फबारी की वजह से बंद हुआ है, पर इसको भी हो सकता है खोल दिया जाए या वो नेचुरली खुल जाए। तो अगर आपको ज़ंस्कार वैली ट्रैवल करना है तो पेंजिला वाला रास्ता लेके आप जा सकते हैं जरूर, पर एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि रास्ता पूरी तरह से खुला है नहीं खुला, और मौसम का जो फोरकास्ट है या वेदर की जो फोरकास्ट है वो किस तरह की है। अगर स्नोफॉल होने वाला है तो मत जाइएगा, क्योंकि पेंजिला पास पे अगर स्नोफॉल होता है तो आप ज़ंस्कार वैली में स्टक होके रह जाओगे। वहां से तो उड़ के आने का भी कोई रास्ता नहीं है, वहां कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, तो आप ज़ंस्कार वैली में स्टक हो जाओगे। इसलिए उतना ही रिस्क लीजिएगा ज़ंस्कार वैली जाने का जितना आप ले सकते हैं। किसी का भी वीडियो अगर आया हुआ है उसको देख के मिमिक करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हर आदमी की अपनी रिस्क की कैपेसिटी होती है, अपना रिस्क का एपेटाइट होता है। आपका कितना है वो आपको ध्यान में रखना है। जैसा मैं बता चुका हूँ, वर्ष से वर्ष ये होगा कि आप 2-3 महीने के लिए ज़ंस्कार वैली में स्टक होके रह सकते हो। अगर आप ये रिस्क उठा सकते हो तभी आप ज़ंस्कार वैली के बारे में सोचिएगा,
अदरवाइज मैं यही रेकमेंड करूंगा सीजन टाइम में ट्रैवल कर लीजिएगा। हाँ, अगर आप बहुत ही एक्सपीरियंस फुल टाइम टाइप के ट्रैवलर हैं जो इस तरह की एडवेंचर ट्रिप्स करता है या एडवेंचर में बिलीव करता है, तो डेफिनेटली अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप अपने रिस्क पे जरूर कर सकते हैं। फाइनली इसमें पांगी वैली की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया कि भाई सच पास की तरफ से रास्ता जो है अब बंद हो गया है, जितना मुझे लोकल्स ने बताया है, पर आप जो लाहौल वैली की तरफ से अभी जा सकते हो। पर पांगी वैली में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर भारी मात्रा में स्नोफॉल हो जाता है तो लाहौल वैली और पांगी वैली को जो रोड कनेक्ट करता है वो भी बंद हो जाता है, तो आप वहां पे भी लैंडलॉक हो सकते हो। तो इसलिए पांगी वैली भी अगर आपको ट्रैवल करना है तो सीजन में ही ट्रैवल करोगे तो अच्छा रहेगा। अभी के लिए आप लाहौल वैली तक जा सकते हैं क्योंकि वहां पे अगर सेफ होगा तभी अथॉरिटीज आपको वहां तक जाने देती है, और जो अटल टनल वाला रास्ता है उसको खुला रखने की पूरी कोशिश करी जाती है। अब अपडेट्स में आगे बढ़े तो मैं आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्नोफॉल के टाइम में नेटवर्क कनेक्टिविटी में इश्यूज आते हैं, फोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब जो है मौसम के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, खास तौर से इन रिमोट लोकेशंस के अंदर। तो बहुत 100% आप नहीं रिलाय कर सकते, पर पिछले 1-2 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि रिलायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रहेगा कि अगर भारी मात्रा में स्नोफॉल हो जाता है स्पीति वैली में, लद्दाख में, तो इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो हो सकता है कि आपका मोबाइल का नेटवर्क कुछ 1-2 दिन में चला जाए, जितना भी बैकअप होगा उसके बाद चला जाए, जो एटीएम्स वगैरह हो सकता है वो ना चले। तो इसीलिए वो जो कैश ले जाने वाला मैंने पॉइंट आपको बोला, वो आप सफिशिएंट कैश कैरी करिएगा अपने साथ में। और इसी से जुड़ा है पेट्रोल अवेलेबिलिटी का पॉइंट भी, कि भाई जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सभी रिमोट लोकेशंस के अंदर लिमिटेड मात्रा में ही पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल रूट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। तो जो पेट्रोल कैरी करने वाले टैंकर्स वगैरह है वो भी कम मात्रा में जाते हैं, तो लिमिटेड कैपेसिटी में रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। अगर कई बार पेट्रोल खत्म हो रहा होता है, खास तौर से स्पीति वैली के अंदर, तो होता यह है कि वो लिमिटेड मात्रा में ही आपको देते हैं कि भाई 10 लीटर से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। वो 10 लीटर 12 लीटर जो भी आपको लिमिटेड कैपेसिटी में मिलेगा वो आपको वापस सुरक्षित जो है किन्नौर वैली तक पहुंचा देगा, और वहां पे आपको फिर से पेट्रोल जो है वो मिल जाएगा। अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि धीरज भाई इन सब लोकेशंस के अंदर रुकने की फैसिलिटीज का क्या है, क्या होटल्स वगैरह ओपन होते हैं, होम स्टेज वगैरह ओपन होते हैं, तो देखो ऐसा है कि जो स्पीति वैली है अपना, वहां पे होम स्टेज वगैरह आपको ओपन मिलेंगे। मोस्टली होम स्टेज मैं बोलूंगा कि ओपन रहते हैं, वेलकम करते हैं गेस्ट वगैरह का, बट जो हीटिंग फैसिलिटी है या रनिंग हीटेड वाटर जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। गर्म पानी आपको नहीं मिलेगा, गर्मी के लिए कोई हीटर वगैरह इन सब लोकेशंस पे नहीं मिलेगा। आपको जो ड्राई टॉयलेट्स हैं उन्हीं का यूज करना पड़ेगा। स्पीति वैली के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो आप साक्या अबोर्ड, जो कि अपना शेरिंग भाई चलाते हैं, वहां पे रुक सकते हैं। उन्होंने इस साल बिल्कुल कमाल करा हुआ है कि इस साल उन्होंने रनिंग हॉट वाटर भी रखा हुआ है अपने। अब कितना समय तक उसको वो रख पाते हैं, जो भी उन्होंने इंजीनियरिंग करी है उसके हिसाब से वो देखना पड़ेगा, वो आप उनसे बात करके पता कर सकते हैं। पर बाकी के जनरली जितने भी होटल्स वगैरह आपको मिलेंगे वहां पे रनिंग हॉट वाटर जो है वो नहीं मिलने वाला है आपको। जो हीटिंग फैसिलिटी है वो भी कम मात्रा में मिलने वाली है, और ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके टाइम पे नहीं होगी तो ये चीजें नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए फिर से वही स्लीपिंग बैग वाला पॉइंट जो है आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप स्पीति वैली जा रहे हैं तो आप साक्या अबोर्ड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर डिटेल्स जो है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वहां पे आपको सुविधाएं जो है अच्छी मिल जाएंगी। अगर आप कम बजट में चाह रहे हैं तो जो होम स्टेज वगैरह हैं वो ओपन रहेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन के साथ जाइए, अपना स्लीपिंग बैग वगैरह लेके जाइए और आप होम स्टेज वगैरह में रह सकते हैं। जो खाना पीना है स्पीति वैली के अंदर या इन सब लोकेशन के अंदर, वो भी आपको लिमिटेड टाइप का जो वो लोकल्स लोग खाते हैं वही मिलेगा। तो आप उसका भी ध्यान रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, और क्योंकि ठंडी कंडीशंस होंगी तो मोस्टली ड्राई टॉयलेट्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। अब ऐसे ही लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के अंदर भी जो होटल्स हैं वो पिछले साल से थोड़े ज्यादा खुले हुए हैं। होमस्टेज वगैरह जैसा मैंने बताया कि मोस्टली वेलकम करते हैं टूरिस्ट को, बट जो होटल्स वगैरह हैं वो कम मात्रा में खुले हुए हैं, बट पिछले साल से थोड़े ज्यादा खुले हुए हैं। पर जो हीटिंग की फैसिलिटी है वो आपको सारे होटल्स में नहीं मिलेगी। कुछ होटल्स के नाम मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं जहां पे आपको हीटिंग फैसिलिटी लद्दाख के अंदर मिल जाएगी, या फिर आप जो बिल्कुल पॉश होटल्स हैं 5 स्टार टाइप के, आप उनमें रुक सकते हो। क्योंकि मोस्टली लोग अगर बजट कंस्ट्रेंट नहीं है उन्हीं होटल्स में रुकते हैं, क्योंकि ठंड से बचने की जो फैसिलिटीज हैं, हीटिंग हो गया, रनिंग हॉट वाटर वगैरह हो गया, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। पर जो छोटे मोटे होटल्स होंगे वहां पे आपको नहीं मिलने वाला। और दोस्तों बार बार इस पॉइंट पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि ठंड से बचना बहुत जरूरी है ट्रांस हिमालयस के अंदर। क्योंकि अगर ठंड लगेगी तो AMS पहले ही बॉडी फाइट कर रहा होगा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से होती है इन लोकेशंस पे। अगर ठंड लग रही है तो AMS होने
होने का खतरा जो है थोड़ा और बढ़ जाता है। इसलिए ठंड से बचना बहुत आवश्यक है। होटल वही ढूंढिएगा जहां पे हीटिंग फैसिलिटी हो, अगर नहीं है तो अपनी तैयारी के साथ जरूर जाइएगा। फाइनली टैक्सीज वगैरह की बात करूं तो टैक्सी ड्राइवर्स आपको मिल जाएंगे। टैक्सीज चल रही है लद्दाख के अंदर भी, स्पीति वैली के अंदर भी। आप जो लिंक दिया हुआ है लोकल ड्राइवर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स लद्दाख के, स्पीति वैली की, उसको रेफर कर सकते हो, ड्राइवर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं स्पीति वैली के, लद्दाख के, जो टॉप में जिनके नाम है, मोस्टली विंटर में ट्रैवल करते हैं, उनको काफी एक्सपीरियंस है विंटर कंडीशंस में स्नो वाली रोड्स पे ड्राइव करने का। तो आप इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपना आपको ट्रिप जो है ड्राइवर के साथ में या टैक्सी में करना है तो। और टैक्सी के रेट्स जो हैं उनमें अभी तक कोई चेंज नहीं आया है। आने वाला सीजन जब स्टार्ट होगा तो टैक्सी के रेट्स जो है वो चेंज होना स्टार्ट होंगे। बाइक्स के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई बाइक रेंटल आप लद्दाख में जाके ले सकते हो, बट आप इतनी ठंडी कंडीशन में चलाओगे नहीं चलाओगे पता नहीं, वो आपको खुद जाके टेस्ट करना पड़ेगा। आपको पूरा गियर उनसे लेना पड़ेगा, कुछ अपना लेके जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये आ जाती है कि कभी कभार खारदुंगला पास पे, चांगला पास पे अगर काफी बर्फ होती है तो आर्मी अलाउ नहीं करता है बाइकर्स को वहां पे ट्रैवल करना। तो वो भी आपको वहीं पे जाके पता चलेगा कि अलाउ करा जा रहा है नहीं करा जा रहा। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तभी आप जाइएगा। अगर आप स्पीति वैली की तरफ जाना चाहते हैं तो भाई आप चंडीगढ़ से, दिल्ली से या शिमला से बाइक रेंटल वगैरह ले सकते हो और जा सकते हो। पर बात वही है कि वहां पे भी आपको ब्लैक आइस और स्नो का सामना करना पड़ेगा, रोड्स के ऊपर सामना करना पड़ेगा। तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। एक्सपीरियंस है तो ध्यानपूर्वक अपनी बाइक राइड करिएगा इस व्हाइट स्पीति के नज़ारे को देखने के लिए या फिर व्हाइट लद्दाख को देखने के लिए, क्योंकि नज़ारे जो हैं जब पूरा का पूरा स्नो से ढका हुआ होता है, स्पीति वैली खास तौर से, या फिर लद्दाख में जब आप खारदुंगला के पास पहुंचते हैं और नीचे पूरा स्नो देखते हैं, वो जो एक्सपीरियंस है उसका अपना ही मजा है, उसका अपना ही, मैं बोलूंगा, डूब जाते हो आप उस पूरे व्यू के अंदर। और बहुत ही खूबसूरत व्यू जो है, पूरा स्नो व्हाइट जब दिखता है, पूरा विंटर वंडरलैंड लगता है। और इन खूबसूरत व्यूज के साथ साथ जो एक और बात आपके फेवर में करेगी कि कम टूरिस्ट रश होगा। मोनेस्ट्रीज वगैरह जो होंगी मोस्टली खाली होंगी, क्योंकि ज्यादा टूरिस्ट जो हैं विंटर टाइम में ना लद्दाख जाते हैं ना स्पीति वैली जाते हैं, जाने लगे हैं। पर अगर मैं सीजन से कंपेयर करूं तो उतनी मात्रा में आपको टूरिस्ट नहीं दिखने वाले हैं। इवन शोल्डर सीजन से भी अगर कंपेयर करें तो उतनी मात्रा में आपको लद्दाख में, स्पीति वैली में इतने टूरिस्ट नहीं दिखेंगे। तो काफी बार आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा प्लेस जो है आप ही का है। जिस भी तरह से आपको फोटोज बनानी है या रील्स बनानी है या वीडियोस बनाने हैं, आप बना सकते हैं। रेस्टोरेंट्स की अगर बात करूं तो मोस्टली रेस्टोरेंट्स आपको क्लोज मिलने वाले हैं। स्पीति वैली के अंदर भी जो मार्केट है कुछ ही शॉप्स ओपन मिलेंगी, जो चहल पहल होती है सीजन की वो नहीं मिलेगी। सारे कैफेज वगैरह आपको ओपन नहीं मिलने वाले हैं। लद्दाख की अगर बात करूं तो मेनली लेह के अंदर है जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। तो लेह के अंदर जो मेन मार्केट है उसमें कुछ रेस्टोरेंट्स जिसमें लोकल वगैरह जाते हैं वो आपको ओपन मिलेंगे। सारे रेस्टोरेंट ओपन वहां पे भी नहीं मिलने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोनों रेस्टोरेंट्स के लिए और होटल्स के लिए वो ये है, जो लोग इस सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्वर्स हो गए, वेटर्स हो गए, शेफ्स हो गए, किचन हेल्प हो गई, वो ज्यादातर जनता जो है वापस आ चुकी होती है। तो आपको वहां पे मेन स्टाफ इन होटल्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर वो हो सकता है आपको ना मिले। तो जो सर्विस की एक्सपेक्टेशन है आपकी वो थोड़ा सा कम करके चलिएगा, खास तौर से अगर आप बिल्कुल 5 स्टार होटल टाइप में नहीं रह रहे हैं। तो जो लोकल्स होते हैं, जिनके होटल्स वगैरह होते हैं या रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, वो खुद ही उसको किसी तरह से चला रहे होते हैं। तो इसलिए अगर सर्विस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो उन्हें बर्दाश्त जरूर करिएगा, क्योंकि वो अपना दिल से काम कर रहे हैं जितना भी उनको आता है, क्योंकि जो उनकी मेन हेल्प है वो वापस गर्म लोकेशंस पे आ चुकी होती है। तो दोस्तों, जनवरी 2025 से जुड़े ये कुछ अपडेट्स थे जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मैं आशा करता हूँ ये अपडेट्स आपके काम आएंगे। टिप्स जो हैं, जानकारी जो है आपको दी हुई वो आपके काम आएंगी, या जिसको भी आप जानते हैं जो इन लोकेशंस पे ट्रैवल कर रहा है उसके काम आएंगी। अगर आएंगी उसके साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आपके काम आएंगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।